रतन जिंदल जी, मैं मंच पर जो पॉइंट है दिए हैं, ये चीजें हमारे से बाद में पूछनी चाहिए जब 3 साल पूरे हो जाए 2027 के लास्ट में। और आज हम जितना मर्जी चंदा जमा कराओ वो हमारे कैपेसिटी की बात है, कई बार ज़्यादा भी करा जाए, कभी कम भी करा जाए, लास्ट में हिसाब कर लियो, जब कोई हिसाब ना करे वो गलत। आज में पूछा गया भी मेंबर कितने बढ़ाए, उसके हिसाब से पैसे लेंगे। हमने भी पहला पॉइंट 175 के गुणा 50 87 150 रुपये जमा करवा दिए। संघर्ष फंड 16,940 रुपये जमा करवा दिए। ट्यूबा फंड 0 है अभी तक। 9 जुलाई की हड़ताल में भागीदारी, खूब भागीदारी करी हमने। हड़ताल तो करनी कौन थी, सहयोग किया हमारा कर्मचारी संघ और हमारा जिले के रिटायर्ड कर्मचारी बड़ा अच्छा तालमेल है, गजब का। हम उनके साथ भागीदारी करते हैं, वो हमारे साथ पूरी भागीदारी करते हैं। हमारे सैनी हम सब महकमों में जाते हैं इकट्ठे ही, कोई प्रोग्राम कर्मचारी संघ का और रिटायर्ड कर्मचारी सभी जगह करते हैं। और 9 जुलाई की हड़ताल में खूब भागीदारी, 15 जुलाई की धरने में जो पड़ता है बिल्कुल 400-300-400 मीटर। राज वजीर सिंह और हमारे केंद्रीय नेतृत्व बना रखे हैं। जिला का ऑडिट करवा दिया था, यहाँ पर सारी जमा की मीटिंग में आया था 3 महीने पहले। तो मैंने कहा था कि महेंद्र शर्मा जी कई जान सकते तबियत खराब है। महेंद्र शर्मा जी हमारी मीटिंग में पहुँच जाए, आप लोग 11 बजे, फिर वो वहाँ से निकलती है 2 बजे का दिल्ली से, तो उस पर आना चाहेंगे। अगर वो पे नहीं तो शाम से 6 बजे होगी, रात में 1 बजे पहुँचा। तेरे बस की बात नहीं, हाथों में तेरा हाथ नहीं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। और बाकी जो बात है, एक अफसर वो हमारे से कार्ड पूछे, प्रधान जी थोड़ा ध्यान दियो कार्ड के बारे में। एक बारी आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक चीज डाली थी, आयुष्मान कार्ड के बारे में एक बारी मत बनाओ। जर्नलाइज सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, केस जर्नलाइज किया जाएगा। जर्नलाइज होने के बाद सरकार करेगी जब आपको बनवाने हैं। हमने तो मना करे और कई लोगों ने बनवा लिया और पूछते रहते हैं। एक तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, एक जो रिटायरी जो कर्मचारी है, जैसे मैं दूसरे महीने रिटायर हुआ था, 9 साल हो गए, उसका वह इंक्रीमेंट लागेगी। सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए। पिछली बार एक महात्मा जी अपने बोले थे, संत जी यहाँ पे, उन्होंने रिपोर्ट भाई जब तक जर्नलाइज नहीं होगा ना, जब तक अपने को नहीं मिलेगा। अभी तो जर्नलाइज है, उसको जर्नलाइज करवाया जाए। और सेकेंडली सही बात है। हमारे कानून में उम्र भी हो रही है, बूढ़े भी हो जा, थोड़ा बात तो चलेगी तो नहीं तो को रोक नहीं। तो उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कहते हुए अपनी बात किताबें जो करोगे अपने घर का कोई नहीं। कहते हैं सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात की रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी है। दुनिया में फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। कोई शिकायत नहीं की भी, सारे काम हमारे साथ विडम्बना क्या है, कुछ मैंने आसान ना किया। एक तो ये काम है, सभी न्यू वाले तो गए थे दोनों बड़ा पीछे मृत्यु होगी क्या रिपोर्ट में तो तुम्हारे सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो आपका नमस्कार, आपको शुभकामनाएं। तो अभी जिंदर जी बता रहे थे, वास्तव में मेरे को जब अपने धरने थे जिला वाइज, वजीर सिंह जी गए, फतेहाबाद और सरसा ड्यूटी थी, हमने उसी तरह किया कि सरसा तक भी गए। और आज मेरे को पता लग गया पद की कोई बात नहीं। जब सर्व कर्मचारी संघ का गठन हुआ था, सर्व कर्मचारी संघ का उद्देश्य है कि विचारिक संगठन रहना पड़ा। मैं उसका संस्थापक नेताओं में नहीं हूँ, सदस्य के रूप में। साझी मांगे साझा संघर्ष, और अपने संगठन में कोई जातिवाद की बात नहीं, कोई एरियावाद की बात नहीं, हम सब एक हैं। कोई पता होना चाहिए ना कि हम उस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जिसके अंदर ऐसी जातिवाद सदस्य हो।
और उसके बाद रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का गठन हुआ 196 का। छोड़ दे। तो उस समय जो साथी काम कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, तो मैं उस समय कोई नेता नहीं था, मीटिंग में आ जाया करता था। फिर मेरे को वो जानकारी भी है। और इसका जो संविधान बनाया हुआ है बड़ा अच्छा संविधान है। रिटायर्ड कर्मचारी तो और भी संगठन है छोटे मोटे, पर उनका कोई लंबा चौड़ा उद्देश्य है, अपना एक उद्देश्य है जिनको लेकर आप लोग भी चल रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बात बात के हकदार भी हो। और आज काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, और क्योंकि हम फाउंडर सदस्य हैं और हमें कुछ खुशियाँ आज हमारे बीच में है, पीछे सम्मेलन में भी आए हुए थे। और मेरे को याद है कि आंदोलन चल रहा था, सर्व कर्मचारी संघ का था, एक बार फतेहाबाद में गए, आशा शर्मा की लगी हुई आदमी वहाँ थे। और फतेहाबाद से फारिग होकर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन के नेता थे। मेरे पड़ोसी गांव है आगे डांड गांव, एक तो डांड कुरुक्षेत्र है, एक आगे है, तो वहाँ इनके नेता थे। तो उनके घर उनकी मिसेज भी वहाँ हेल्थ सेंटर में काम करती थी, तो उन्होंने रात को शायद वहाँ रुकना, क्योंकि रास्ते मेरा गांव पड़ता है, तो ये वहाँ भी घर भी गए, चाय पानी पीकर गए। मैंने अपनी माता जी से मिलवाया, माता जी बड़ी खुश हुई और इनको आशीर्वाद दिया। कहने लगे कि आप महिला होकर इतना काम कर रही हो, तो काफ़ी खुश हुए। तो ये यादें आज भी हमारे दिन बात नहीं। और काशी में अब अपना कंपटीशन है कि कौन पहले जाता है, जो पहले जाएगा वो कौन मिला हो। तो साथियों में लंबी थोड़ी बात ना करता हुआ उद्देश्य है हमारे, तो आप इस उद्देश्य को लेकर, और जिस दिन आप कुछ सामाजिक मुद्दे लेके एजेंडे में नहीं है, आप देख